Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are here to discuss class 10th maths, chapter 21 trigonometrical identities for ICSE board. So before starting the first exercise, firstly we have to know something about trigonometrical ratios, what are trigonometry and what are trigonometrical identities terms basically. Trigonometry वैसे ऐसी एक ज्योमेट्रिकल पार्ट है मैथ्स का जो ट्रायंगल की मेजरमेंट्स डिफरेंट मेजरमेंट्स को फाइंड करने के लिए यूज होती हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं 6 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड हैं। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज स्टडी करनी है 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के लिए। क्लास 9th में आप बहुत कुछ स्टडी कर चुके हो वैसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एंड बेसिकली वन थिंग मोर, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होती हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती हैं। सो इफ वी हैव अ ट्राइंगल दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड द राइट एंगल इज एट एंगल बी एंड द राइट एंगल इज एट बी, देन द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फर्स्टली आर साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, secant and cosecant. These are the 6 trigonometrical ratios. इनकी शॉर्ट फॉर्म्स में हम इनको SIN ऐसे cos, tan, cot, secant, cosecant इतना पार्ट हम इसका राइट करते हैं जो मैंने अंडरलाइन किया है इन द शॉर्ट फॉर्म। सो बेसिकली आपने सुना होगा एक फॉर्मेट बनाया हुआ है इसको लर्न करने का। ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सिकेंड एंड कोसिकेंड की टर्म्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं वो 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल की मेजरमेंट्स को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यूज करते हैं मीन्स कि देखो ट्राइंगल में क्या क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। मीन्स कि इन 6 रेशियोज को हम किस में डिफाइन करते होंगे, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज की टर्म्स में डिफाइन करते होंगे, तभी तो ट्राइंगल की मेजरमेंट्स की बात होगी, राइट। सो जब भी मेरा राइट एंगल जहां पे बन रहा होगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, एंड जिस पे वो राइट एंगल प्लेस्ड है वो होगा उसका बेस, एंड द रिमेनिंग साइड इज परपेंडिकुलर, नोन एज परपेंडिकुलर। अब अगर मैं बात करूं कि मैं राइट एंगल को छोड़ दूं 1 मिनट के लिए, बाकी के जो 2 एंगल्स हैं उनको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करती हूँ, एंड थीटा के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, एंड जो हाईएस्ट मीन्स की लार्जेस्ट साइड जो है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। अगर मैं एंगल ए पे जो पॉइंट ए पे एंगल बन रहा है थीटा, अगर उसकी बात करूं उसके विद रिस्पेक्ट टू मेरा परपेंडिकुलर कौन सा है, साइड बीसी। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा सारे केसेस में, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज दैट साइड ऑफ द ट्राइंगल विच इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द 3। सो हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा सबके लिए, परपेंडिकुलर चेंज होगा एंड बेस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू कि एंगल जो है वो कौन सा एंगल हम ले रहे हैं, किस साइड पे वो प्लेस्ड है, बेस्ड है, ठीक है। सो इन 3 रेशियोज को हम कैसे राइट करेंगे पहले वो सीखते हैं। एक फॉर्मेट है, बहुत इजी रहेगा इससे आपको लर्न करना कि कैसे हम इन तीनों रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म राइट की है, दैट इज तो जो लास्ट वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है साइन, कॉस एंड टैन को, साइन, कॉस एंड टैन को, फर्स्ट 3 रेशियोज को। तो एक बात और, साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट होता है, साइन का रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं हम। सो 1/sin, कोसिकेंट हो गया 1/sin, कॉस जो है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल है,
एंड कॉट किसका है, tan का। तो हमें अगर 3 टी रेशियोज के बारे में पता होगा तो हम बाकी की 3 रेशियोज उनके रेसिप्रोकल्स से फाइंड आउट कर सकते होते हैं। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट बताने का मेरा क्या रीज़न था, बेसिकली इस फॉर्मेट से हम इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। साइन के जो सोना ये लिखा है, इसके ऊपर वाले दोनों हैं वो किसकी रेशियोज हैं, साइन की। सो साइन को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ p/h से। p/h मीन्स विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्राइंगल p इज परपेंडिकुलर एंड h इज हाइपोटेन्यूज। वेयर साइन a, मैं साइन a के विद रिस्पेक्ट टू बता रही हूँ आपको। ठीक है, a मीन्स कि कोई भी एंगल हो सकता है, लाइक ये वाला एंगल हो सकता है। जब भी हम टी रेशियोज की बात करते हैं तो साथ में कोई ना कोई एंगल जरूर मेंशन होता है, इस बात का ध्यान रखना है। टी रेशियोज की जब भी बात करते हैं साथ में कोई ना कोई एंगल के विद रिस्पेक्ट टू हम बात जरूर कर रहे होते हैं। सो अगर कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से मैं, तो कॉस की वैल्यू क्या है, b/h, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड tan की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो अगर इन वैल्यूज को मैं दोबारा से राइट करूं कैसे, साइन a इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज एंड कोसिकेंट इज इक्वल्स टू 1/sin होता है। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सो फर्स्ट 2 रेशियोज हो गई। अब कोसाइन वाली रेशियोज का कैसे यूज करना है, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू साइन, इसके विद रिस्पेक्ट टू सीकेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, h/b, उसका रेसिप्रोकल, बिकॉज सीकेंट इज इक्वल्स टू 1/कोसाइन ए। आप शॉर्ट फॉर्म्स याद करने की हैबिट डालो, इतना लॉन्ग बोलने की जरूरत हर बार नहीं है। सो 2 and 2, 4 रेशियोज आर डन। नेक्स्ट इज tan। tan क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो इसके विद रिस्पेक्ट टू tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोटेंजेंट की, बेस बाय परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू 1/tan a। सो ये तो क्लियर है। अब एक बात और है, साइन और कोसाइन ये दोनों किस किस के ऑपोजिट हैं, साइन है कोसिकेंट का, कोसाइन है सीकेंट का। tan एंड cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स तो हैं ही, इनकी 2 और प्रॉपर्टीज हैं, 2 और चीजों में इसको हम रिड्यूस करके राइट कर सकते हैं। tan a is also equals to sin a by cos a, as cot is the reciprocal of tan. So if tan is equals to sin a by cos a, then cot a is equals to cos a divided by sin a. These are 2 reciprocal formulas. And इनको हम, इन दोनों स्टार वालों को, इनको हम क्वेश्चन रिलेशंस कहते हैं। जो ऊपर वाले हमारे ये 2 थे, इनको हम रेसिप्रोकल रिलेशंस कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जैसे मैं कोसिकेंट को 1/sin ऐसे राइट कर सकती हूँ, वैसे ही मैं साइन को 1/कोसिकेंट ऐसे भी राइट कर सकती हूँ। एंड जैसे यहाँ पे सीकेंट को मैं 1/cos राइट कर सकती हूँ, तो cos को मैं 1/secant भी राइट कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमारे रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज हो गए, कौन से, रेसिप्रोकल, एंड क्वेश्चन फॉर्मूलाज हो गए। तो अब हम बात करते हैं स्क्वायर फॉर्मूलाज की। यहाँ तक का पार्ट तो आपको 9th स्टैंडर्ड में भी था, जो अभी हम करके हटे हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चन फॉर्मूलाज। सो मेन पार्ट इज स्क्वायर फॉर्मूलाज। स्क्वायर फॉर्मूलाज इस सारी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज होने हैं, कहीं पे भी किसी भी वे में वो फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर फॉर्मूलाज फॉर्म कैसे होते हैं एक्चुअली वो बताऊंगी। अगर आपने इसकी एक बार फॉर्मेशन सीख ली तो आपको 9 के 9 फॉर्मूलाज याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करोगे, कहीं पे भी झटपट से अप्लाई कर सकते हो 9 में से कोई सा भी फॉर्मूला उठा के। सो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर फॉर्मूलाज एक्चुअली फॉर्म कैसे होते हैं। जस्ट एक सबसे सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला
फर्स्ट साइन एंड कॉस का वो आपने याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इससे इजियर फॉर्मूला स्क्वायर का कोई है ही नहीं और ये झट से याद हो जाता है। साइन एंड कॉस दोनों का स्क्वायर किया, एडिशन का साइन है सेंटर में, इज इक्वल्स टू हमें 1 दे रहा है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना है, स्क्वायर फॉर्मूलाज एंड रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज में साइन एंड कोसेकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। स्क्वायर फॉर्मूलाज में साइन एंड कॉस का एक पेयर हम यूज करते हैं। एंड टैन एंड कॉट, सिकेंड एंड कोसेकेंट में भी थोड़ी सी ऐसी बात होती है, इन सब की थोड़ी थोड़ी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती है। टैन यहाँ पे कॉट के साथ है रेसिप्रोकल में, बट स्क्वायर फॉर्मूलाज में टैन जो है वो सिकेंड के साथ अटैच हो जाता है। सो कॉट एंड कोसाइन बचते हैं, वो दोनों आपस, कॉट एंड कोसेकेंट बचते हैं, वो दोनों आपस में हो जाते हैं। तो बेसिकली 3 फॉर्मूलाज होते हैं स्क्वायर फॉर्मूलाज के। उन 3 से हम फर्दर रीअरेंज कर करके हम टोटल 9 स्क्वायर फॉर्मूलाज हैं ऐसे, जिनको हम यूज करते हैं टी रेशियोज की लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशंस को राइट हैंड साइड वाली इक्वेशंस के इक्वल प्रूव करने के लिए। सो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर द हायर मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी चाहिए। जो सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, जो इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से देखिए। स्क्वायर फॉर्मूलाज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। अब सेकंड फॉर्मूला मैंने फर्स्ट से ही इंट्रोड्यूस करना है। कैसे बनाऊंगी? अगर मैं सारी की सारी टर्म को साइन थीटा के साथ डिवाइड कर दूं, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स है, सो मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगी। अगर सारी की सारी टर्म को मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, सो साइन एंड साइन कट हो जाएंगे, क्या देंगे मुझे 1, प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉस बाय साइन कॉट होता है, सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन क्या होता है? 1 बाय साइन कोसेकेंट, सो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स मेरे 2 बेसिक आइडेंटिटीज मेरे पास आ चुकी हैं। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब सिमिलरली थर्ड आइडेंटिटी है जो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सारी की सारी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, इसको अब कट कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा? साइन बाय कॉस क्या होता है? टैन होता है, सो टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा कट होके, 1 बाय कॉस इज सीकेंट, सो सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो दीज आर आवर 3 बेसिक स्क्वायर फॉर्मूलाज। अब इन तीनों फॉर्मूलाज को यूज करके हमने फर्दर 6 फॉर्मूलाज और ड्राइव करने हैं। सो टोटल हमारे पास 9 फॉर्मूलाज होते हैं, 9 स्क्वायर आइडेंटिटीज होती हैं जो हम यूज करते हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में। सो फर्स्ट फॉर्मूले में अब ये 9 फॉर्मूलाज हम बनाते किस लिए क्यों हैं? देखो एक बात और, एक फर्स्ट फॉर्मूले से एक ऐसी मेरी इक्वेशन बन सकती है जिसमें मैं 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। 1 की वैल्यू क्या आ रही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूले से मैं एक 1 की वैल्यू फाइंड करने वाला फॉर्मूला बना सकती हूँ। सो सेकंड फॉर्मूले में 1 इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया? सेकंड फॉर्मूले से भी एक 1 की वैल्यू फाइंड करने वाला फॉर्मूला बना लिया। सिमिलरली थर्ड में से बनाऊंगी 1 इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। डन यहां तक। अब यहाँ पे मैंने सीकेंट, मेरा बेसिक मोटिव क्या है, कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं हमें एक चीज की वैल्यू दूसरी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है ना। सो फॉर्मूलाज यूज ही इसलिए होते हैं, एक चीज की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके कटिंग वगैरह करके प्लस माइनस ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है करके दोनों साइड्स प्रूव करनी होती हैं। सो 1 की वैल्यू तीनों फॉर्मूलाज में से निकाल ली। अब फर्स्ट फॉर्मूले में से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगी कि अगर कहीं पे मेरे क्वेश्चन में मुझे साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, उसको मैं इन द टर्म्स ऑफ कॉस लेके जाना हो, तो मैं वहां पे ये स्क्वायर फॉर्मूला यूज करूंगी।
ध्यान रखना है उसी क्वेश्चन में यूज होना है जिस क्वेश्चन में टी रेशियो का स्क्वायर होगा, इसीलिए इनका नेम स्क्वायर फॉर्मूलाज है। सो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ, कैसे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को उठाकर इक्वल्स टू के राइट साइड शिफ्ट कर दिया। सो अगर मैंने के लिए कॉस की फाइंड करनी हो वो भी कर सकती हूँ, कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड इक्वेशन में से मैंने 1 की वैल्यू फाइंड कर ली थी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी जो मेन बेसिक आइडेंटिटी है उसमें से पता चल रही है, सो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एक रह गया कौन सा? कॉट स्क्वायर। अब मैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे करके 1 को मैंने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया बिकॉज वो इस साइड पे एक एक्स्ट्रा टर्म थी, राइट। अब सिमिलरली इसमें से मैं 1 का बना चुकी हूँ, सीकेंट स्क्वायर का सेपरेट फॉर्मूला है मेरे पास। अगर मैंने टैन स्क्वायर थीटा का सेपरेट फॉर्मूला फॉर्म करना हो तो वो कैसे होगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो दीज आर योर 9 आइडेंटिटीज, 3 + 3 6 + 3 9 which you have to use in this exercise. most important identities। बस आपने फर्स्ट याद रखनी है, साइन से डिवाइड करके सारी इक्वेशन को सेकेंड लाइन बन जाएगी, कॉस से सारी इक्वेशन को डिवाइड करके हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी सिमिलरली। सो बहुत इजी वे से मैंने आपको सिखा दिया। आई होप मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत इजी वे था, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, बहुत इजी था। सारे इक्वेशंस आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे। बस आपने क्या देखना है, आपको क्वेश्चन कैसा गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड पे पहले किस चीज में चेंज करना है उसे चेक करना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला ओनली तब अप्लाई करना है जब आपके पास टी रेशियो इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर होगी। और एक मेन बेसिक पॉइंट और, कौन सा की पॉइंट है, अगर आपने चेक किया, चेक करने के बाद आपको पता चला कि राइट हैंड साइड पे जो भी प्रूव करना हो, चलो जो भी प्रूव करना हो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपको गिवन है, आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, की पॉइंट है ये आपका। फर्स्ट स्टेप इज टू चेंज द गिवन टी रेशियोज into साइन एंड कोसाइन। ये आपका मेन बेसिक की पॉइंट है कि अगर फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट स्टेप इज टू चेंज द गिवन टी रेशियोज इनटू द साइन एंड कोसाइन फॉर्म, बिकॉज साइन एंड कोसाइन के ही इर्द गिर्द सारी टी रेशियोज घूमती हैं। अगर आपके पास, आपको देखो साइन है तो आप उसमें से कोसेकेंट को भी प्रूव कर सकते हो, साइन है तो कोसेकेंट को भी प्रूव कर सकते हो, अगर कॉस है तो उसमें से सीकेंट को भी प्रूव कर सकते हो, एंड अगर टैन एंड कॉट आपने लेके आना है तो वो भी साइन कॉस की हेल्प से आप लेके आ सकते हो। सो साइन कॉस की टर्म्स में आपने गिवन इक्वेशन को चेंज करने की कोशिश करनी है ताकि आप राइट हैंड साइड की इजीली आप फॉर्म कर सकें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली हमारी एक्सरसाइज जो है। यही फॉर्मूलाज थे जो मेनली एक्सरसाइज में यूज होने हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।